हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी आज की अभी की एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर द फूल है। सबसे पहले स्पेस एलिमेंट का ये कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। किंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है निकल करके। ओके, सो यहाँ पर रीडिंग देखो ऑल साइन वालों के लिए, मतलब सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। बट ये जो साइन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये वो हाईलाइटेड साइन है जो यहाँ है, रीडिंग में हाईलाइटेड है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ डेट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, कुछ मंथ्स हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो मुझे डेट विद मंथ दिख रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई देते हैं 11 मई, 14 मई, 3 मई और 8 मई। तो ये मुझे डेट ऑफ बर्थ दिख रही है, तो ये हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। सिंगल डेट मुझे दिखाई देती है, सिंगल मंथ्स बताती हूँ। सिंगल मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं सबसे पहले डेफिनेटली मई, नवंबर, मार्च, अगस्त, ठीक है, ये दिख रहे हैं। और डेट की बात करूँ तो 14, 11, 3 एंड 8 ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है एंजल नंबर 14 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हो, तो भी आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप मुझसे बोलते हो कि दी बताया कीजिए, तो मैंने आपको बताई, साइन, नंबर और मंथ्स, ठीक है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। तो फुल एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, तो फुल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ पर है लेजीनेस की एनर्जी है। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हो कि अपनी लाइफ में ना कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहे हैं, ये अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिखाई देते हैं कि इनका जो दिन है पूरा ऐसे ही निकल जाता है, मतलब कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हैं ये। अगर इनका कुछ काम है तो ठीक है, कर लिया, लेकिन एक होता है ना कि कभी इधर थोड़ा टाइम पास कर लिया, कभी उधर थोड़ा टाइम पास कर लिया, कभी कुछ, मतलब इनका कोई एम नहीं है, इनका कोई माइंड सेट नहीं है, इनको कोई क्लियरिटी नहीं है कि मुझे आगे करना क्या है। ओके, एंड बहुत लेजी एनर्जी निकल के आ रही है। इट मीन्स आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे ये बताती हैं कि ये ना अभी किसी भी सोच से नहीं चल रहे हैं, जैसे कि ना तो इनकी कोई इंटेंशन है, ठीक है, और ना इनकी कोई सोच है कि मुझे एक इंसान होता है ना जो प्लानिंग के साथ चलता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि बिना इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। अगर ये कुछ करते भी है ना तो आपको लगता होगा कि अरे ये कितना सोच के कर रहा है, या फिर इसने बहुत सोच के किया होगा। नहीं, ऐसे ही हो रहा है इनका, जो भी कर रहे हैं ये बहुत चीज़ें, मतलब इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत लाइटली लिया हुआ है। इन्होंने लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको बहुत लाइटली लिया हुआ है। किसी भी चीज़ की कदर ना करना, हर चीज़ को इग्नोर कर देना, ध्यान ना देना, एफर्ट ना लेना, जस्ट ऐसा कि मेरे पास खुद ही चल के आ जाएंगी चीज़ें, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो वैसी एनर्जी में है ये आपके पार्टनर अभी, ठीक है। बहुत लेजी और बहुत लापरवाह वाली एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर है मॉरलिटी की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर मैं बात करूँ इनकी फीलिंग, प्यार एंड ऑल, तो देखो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हाँ ये पर्सन ठीक है प्यार करते हैं या फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगी कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको कुछ चीज़ों की वैल्यू थोड़ी देर से आती है, मतलब कुछ चीज़ों की अहमियत थोड़ी देर से पता चलती है कि यार वो चीज़ मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है या थी या था, यू नो लाइक। सो मुझे ना यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आई थिंक आप उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और आप सच में उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और आप उनसे प्यार भी बहुत करते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट बहुत सारे उनके बिहेवियर में ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे खुद आप डिसअपॉइंटेड हो, मतलब आपका खुद का ऐसे कि यार उम्मीद नहीं थी कि यार ये इंसान ऐसा करेगा, यू नो, क्योंकि इनकी लापरवाहियाँ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। और आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि ये शख्स मुझसे सच में प्यार करता भी है कि नहीं करता, इसके दिल में मेरे लिए कुछ है भी कि नहीं है। तो यहाँ पर ये कि है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चीज़ों की कदर नहीं करते हैं। और सिर्फ मैं इस रिलेशनशिप को लेकर के नहीं कहूँगी, इनकी लाइफ में बाकी की जो चीज़ें उनको भी उन्होंने बहुत लाइटली लिया हुआ है, इस वक्त में तो बहुत ज़्यादा लाइटली लिया हुआ है। इस वक्त ना ये किसी भी चीज़ को ना ऐसा नहीं है कि यार मैं ध्यान दूँ, कहीं ख़राब ना हो जाए, संभाल के रखूँ, वो चीज़ नहीं है। इस वक्त में ना उनका आप ये कह सकते हो कि किसी भी चीज़ पर ध्यान ही नहीं है। जस्ट उनका ऐसा है कि आज का दिन निकल जाए ठीक है, कल का कल देखेंगे, कोई सोच नहीं है उनकी एग्जैक्ट कि मुझे ये करना है कि मुझे ये करना है, कोई एग्जैक्ट सोच नहीं दिखाई दे रही मुझे इनकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है हार्मनी। देखो मुझे ना ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ऐसा इसलिए भी हैं क्योंकि इनको ना शायद इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ईज़िली इनको मिल जाती हैं, ठीक है, बहुत ईजी से अवेलेबल हो जाती है इनके लिए चीज़ें मे बी, जिसके कारण ये शख्स ऐसा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड हार्मनी की एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो पार्टनर हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक है, ओके, करियर वाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। और अभी कहीं ना कहीं फाइनेंशली या मैं कहूँ करियर वाइज स्टेबल महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। एंड आई थिंक कि इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है या ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इनको ना कहते हैं ना कि जब इंसान की लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है या फिर मेनली जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी चल रही होती है, जब उसका करियर अच्छा चल रहा होता है, उस टाइम पर इंसान सबको भूल जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता और अच्छा चलते हुए वो खुद भी लापरवाही करने लग जाता है ना। जब भी किसी का कोई अच्छा काम चलेगा ना, बहुत से लोग और मेहनत करेंगे लेकिन कुछ लोग उसमें लापरवाही करना शुरू कर देते कि अब अच्छा तो चल ही गया, अब तो अपने आप हो रहा है, होने दो, यू नो, वो फिर वही ना कि थोड़ा लिया थोड़ा मिला तो चलो अब मज़े करते हैं लाइफ में। तो अभी इनको ना मैं ये कहूँगी कि हाँ ठीक है, इनकी कंडीशन अभी ठीक है फाइनेंशियली, अगर ये प्रॉब्लम से भी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे थे तो भी इनकी अभी कंडीशन ठीक है, उसमें इनको उस साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उस साइड से इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सो हाल फिलहाल इन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को तो बैलेंस में कर रखा है, ठीक है, उसको तो इन्होंने ठीक ठाक लेवल पर कर रखा है। अगर इनको दिक्कत भी थी तो अभी उन्होंने उसको सुधार लिया है, अभी इन्होंने उसको ठीक कर लिया। मतलब एक होता है ना कि यार ठीक है अभी चीज़ें मेरे हाथों में हैं और हो रही हैं, होने देते हैं, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सो वही ना
ज़्यादा कोई ऐसी खास मुझे नहीं दिख रहा कि लाइक ये पर्सन किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है या कोई चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। नहीं, अभी इनका ठीक चल रहा है। ठीक है, मज़े कर रहे हैं लाइफ के। मज़े मीन्स कैसे बताऊँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी पार्टी शार्टी एंड लाइक दैट, नहीं। मज़े मीन्स मज़े बोलो या आप ये बोलो कि इनका भी ऐसा है कि बहुत आलसी से हो गए हैं, ये कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है कि दुखी है अंदर से इसलिए कुछ करने का मन नहीं कर रहा, नहीं, अंदर से दुखी वुखी नहीं है, बस ऐसे ही कुछ करने का मन नहीं कर रहा। बस ठीक है यार, मस्त रहो वाली एनर्जी में है। ठीक है, आई होप कि मैं क्लियर कर पा रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। अलग एनर्जी है ना आज की, बहुत अलग। ये सोरो की एनर्जी आ गई, यहाँ पर आया है सोरो। कभी कभी इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। ठीक है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन एंड आउट करते हैं मे बी आपकी लाइफ में। इनकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, आना जाना है, लगा रहता है इनका। स्टेबल नहीं है आपके साथ। आए, 2 बात की, फिर चले गए, फिर आए, फिर 2 बात की, फिर चले गए। आई थिंक आना जाना इनका रहता है, स्टेबिलिटी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। जब भी ये दुखी होते हैं तो ये आपको मैसेज कर देते हैं। ठीक है, जब भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो या आपकी याद आती है, डेफिनेटली आपसे बात करने के लिए आते हैं। जब लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो फिर ये अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, फिर इनको किसी का होश नहीं रहता। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि हाँ, आपका ऐसा होगा ना कि दी ऐसा क्यों होता है कि ये मेरी लाइफ में आता है फिर जाता है, या आती है या जाती है। कभी तो ये मेरे से बहुत अच्छे से बात करती है, कभी ये मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है या कर देता है। आपके ये चीज़ होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ज़्यादातर एनर्जी दिख रही है कि इन एंड आउट जैसी कोई सिचुएशन है आप दोनों के बीच में भी। सो यहाँ पर ना उस कंडीशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को जब भी बहुत ज़्यादा दुख होता है या जब भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, या ये पर्सन अंदर से दुखी होते हैं, तो इनको आपकी याद आती है और ये आते हैं। ठीक है, और जब इनकी लाइफ में सब ठीक है तो मस्त रहते हैं। अभी इनका ऐसा है कि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी इनको किसी की ज़्यादा नीड नहीं है। अभी इनका ऐसा है कि ठीक है, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप हर बार इनको एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, और हर बार आप इनके लिए अवेलेबल रहते हो। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि कल को कुछ अगर होगा तो वो तो है ही, चले जाएंगे, वो मेरे को फिर से एक्सेप्ट कर लेगी या कर लेगा। तो ये एक रीज़न है कि आप वहाँ पर अपने लिए बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहे हो। जब मर्जी आओ और आप आने दे रहे हो, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। ओके, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनका मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर दिन ये एनर्जी नहीं रहती है आपके पार्टनर की कि उनको कोई फ़िक्र नहीं है, मस्त है। आज उनकी एनर्जी ऐसी है कि ज़्यादा कुछ फ़िक्र नहीं है, लेकिन ये एनर्जी मुझे बताती है, 2 कार्ड्स की एनर्जी, कि कभी कभी ये इंसान आपको मिस करता है, कभी कभी ये आपकी कॉल मैसेज को मिस करता है। ठीक है, और अगर आप ये जानना चाहते हो कि दी मैं उसे कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा या मैं उसे कोई कॉल मैसेज नहीं कर रही हूँ तो क्या उसको फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं कहूँगी आज तो नहीं पड़ रहा उनको फ़र्क, लेकिन उनको पड़ता है फ़र्क। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता है। बट आज ना वो, आप ये कह सकते हो कि आज वो बहुत हल्की एनर्जी में है। ठीक है, दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी है। मुझे लगता है शायद इनकी जो सबसे पहली चीज़, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, और हो सकता है आप बहुत कम मिले हो या हो सकता है आप एक बार भी ना मिले हो। ठीक है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है पहली चीज़ तो। दूसरा, मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आई थिंक क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है, मदर से रिलेटेड एनर्जी है, और यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी निकल के आई। मुझे लग रहा है कि आई थिंक इनकी मदर ट्रैवल कर रही हैं, मे बी
ये उसमें लगे हुए हैं, उस काम में लगे हुए हैं कि इनकी मदर को कहीं जाना है या कहीं से आना है, तो ये उसमें लगे हुए हैं कि ठीक है ये करवा देते हैं, ऐसे करवा देते हैं एंड आप जाओ। एंड यू नो होता है ना कि लाइक ठीक है अगर पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं तो ठीक है हम आपके लिए सारी चीज़ें कर देते हैं, आप बेशक जाओ, घूम के आओ या कहीं भी जाना है वहाँ जाओ। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि उसमें भी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं कि शायद इनकी मदर को कहीं ट्रैवल करना है या कहीं जाना है या कहीं से आना है, तो ये उसकी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जीज़ में। तो डेफिनेटली जब हम निकालते हैं ना कि भाई आज की एनर्जी क्या है, मतलब इनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स एंड उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी आएंगी निकल करके कि आज ऐसा हो रहा है, आज ये हो रहा है। तो यहाँ पर एक एनर्जी कि इनकी मदर का मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद वो कहीं ट्रैवल कर रही है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर प्रोजेक्शंस जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये थोड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं और ईगो इनके अंदर बहुत है, गुस्सा भी है मे बी, एंड ये ज़िद्दी भी बहुत है। ऐसा नज़र आता है कि कई बारी ना ये पर्सन ऐसा करते हैं कि आपको अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। मतलब इनका ना ऐसा है कि इनकी जब फीलिंग या इमोशन की बात आती है तो इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बट जब आपकी फीलिंग या इमोशन की बात आती है तो ये पर्सन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि इसको कोई मतलब ही नहीं पड़ा। यू नो, आई थिंक ये आपने ऑब्जर्व किया होगा क्योंकि इनकी एनर्जी में वो चीज़ मुझे दिखाई देती है कि इनकी एनर्जी ना थोड़ी आप मैं क्या इसको ना ये कहूँगी कि थोड़ी ना टेढ़े टाइप इंसान है। इनको अभी पता है मैं इतना ज़्यादा पॉज ले रही हूँ रीडिंग करते टाइम, आप देख रहे होगे। रीज़न है कि ये पर्सन का ना सोचने का तरीका बहुत टेढ़ा है, मतलब ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मैं डेफिनेटली कहूँगी सेल्फिश हैं, ये अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं और इनको खुद से ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, किसी दूसरे का छोड़ो, इनको खुद से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दूसरे का इतना फ़र्क नहीं पड़ता इनको। ये ना अपने हिसाब से लोगों के लिए धारणाएं बनाते हैं, ठीक है, और इनकी आदत है कि इन्होंने जो सोच लिया है ये उसी को सही मानते हैं। फिर इनके सामने आप 10 चीज़ रख दो तो ये इंसान उस पर बिलीव नहीं करेगा। मतलब इन्होंने सोच बना ली ऐसा है तो फिर अब आप वो वैसा ही, मतलब इनको ऐसा है कि वही होना है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट टाइप पर्सन है ये गोल गोल जलेबी जैसी बातें करते होंगे, सीधी बातें नहीं करते होंगे, बहुत गोल गोल जलेबी जैसी इनकी बातें होती होंगी। आपको भी समझ में नहीं आता होगा कि ये शख्स कहना क्या चाहता है, क्योंकि ये है जलेबी के जैसे गोल गोल। सुलझा हुआ इंसान नहीं है ये उलझा हुआ इंसान है, या फिर मैं कहूँ कि ये बहुत तेज है, इनको पता है कि कब क्या और कौन सी बात करनी है। 8 ऑफ सोर्ड्स को देखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये बहुत यूनिक सी एनर्जी निकल के आई है, या फिर मैं कहूँ आज इनकी एनर्जीज बहुत अलग है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें। रीबर्थ। देखो इस पर्सन को ना अपने अंदर कुछ भी बदलने में बहुत तकलीफ होती है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बहुत सी चीज़ें ऐसा है कि इनको खुद को ऐसा लगता है कि यार बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मुझे बदलनी चाहिए या मुझे बदलनी पड़ेंगी या फिर मुझे बदलनी चाहिए, उनको लगता है, लेकिन उनके लिए ना बदल पाना मुश्किल है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो खुद ना चीज़ों को बदलना तो चाहते हैं, ठीक है, बट उनके लिए ऐसा होता है कि वो 2 दिन तो ठीक है कोशिश करते हैं, बट तीसरे दिन उसी हाल में आ जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ये चाह करके भी खुद के अंदर बदल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो इनकी इग्नोर करने की आदत हो, चाहे वो इनकी ईगो वाली आदत हो, चाहे इनकी ज़िद्द वाली आदत हो, चाहे इनकी ये कि मैं ही सही हूँ वाली आदत हो, कहीं ना कहीं
इंसान को दिखता है, समझ में भी आता है कि हाँ मेरे अंदर ये गलत है, बट वो चाह करके भी उसको नहीं बदल पाता क्योंकि वो उसके बिहेवियर में आ चुकी है वो चीज़ें, तो इतना इजी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें डेफिनेटली बदलना चाहते हैं लेकिन इनके लिए मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनकी लाइफ में कोई भी चीज़ ना सुलझी हुई नहीं है, मतलब वो टेढ़ी खीर वाला ही काम रहेगा। मतलब कहते ना कि आप इनका कोई भी, मतलब इनकी लाइफ में कोई सा भी हिस्सा देखोगे ना, वहाँ सीधा काम है ही नहीं इनका। हर काम में कहीं ना कहीं तिकड़मबाजी कर रखी है इन्होंने, कहीं से कहीं टाके, कहीं से कहीं टाके, मतलब लाइक सुलझा हुआ क्लियर काम नहीं है इनका कोई भी। इनकी ऐसी कहानी है ना, मतलब अगर ये आपको अगर ये शेयर करते हो अपनी लाइफ का, तो इनका सीधा काम कोई नहीं है। मतलब ये जुगाड़ तुगाड़ और ये इनका ऐसा ऐसा वाला काम है इनका। एक होता है ना इंसान तरीके से काम करता है, इनका नहीं है, इनका तरीके वाला काम नहीं है। इनका ऐसा है कि दिमाग में ये बैठ गया तो इसको अब कैसे भी जुगाड़ तुगाड़ करके इस काम को करना है, और नहीं बैठा तो जाने दो। सो लाइक मूडी किस्म के इंसान है ये। मन में आया तो कर दिया, नहीं आया तो हटाओ। सो बहुत मूडी टाइप पर्सन है ये। एंड आप बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, जो लोग रेजोनेट कर पा रहे होंगे वो बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि हाँ ये मेरे ही पार्टनर हैं, अगर इन्होंने आपसे अपनी बातें शेयर की होंगी तो, और आपने इनसे बात की होगी तो। सो ऐसे हैं ये। इनकी रीडिंग के टाइम में मुझे बहुत पॉज लेने पड़े हैं क्योंकि ये जल्दी से समझ में नहीं आते हैं, और समझ में आते इसलिए नहीं है क्योंकि ये सुलझे हुए है ही नहीं। ठीक है, ये सुलझे हुए है ही नहीं, इनकी कहानी ही पूरी ऐसी है, मतलब क्या बोलूँ। सो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपके पर्सन के यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो आज की एनर्जी इनकी बहुत लाइट है, ओके, और ठीक है सब। आज की एनर्जी में आज का दिन इन्होंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, ऐसे ही निकला है टाइम पास करके। ठीक है, टाइम पास किया इन्होंने, बस इधर कर लिया थोड़ा, उधर टाइम पास कर लिया। टाइम पास लाइक किसी से बात करके नहीं, मतलब कभी चलो ठीक है ये काम आया तो कर लिया, नहीं तो चलो कुछ भी सोशल मीडिया पे देख लिया, टीवी घर में है तो टीवी देख ली, मज़े करना कहते हैं ना कि आज के दिन मज़ा, तो वो वाला सीन मुझे इनका दिखाई दे रहा है। तो आज इनकी एनर्जी ठीक है, मतलब एक ऐसी एनर्जी होती है ना, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अच्छी एनर्जी है, क्योंकि अच्छी इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि इनका दिन ऐसा गया आज का कि कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा गया है, क्योंकि ये कहूँगी कि चलो कुछ किया नहीं लेकिन इनका दिमाग और मन शांत है आज, ये मैं ज़रूर कहूँगी। ठीक है, चलो अभी कुछ और एनर्जीज देखते हैं। एंजल्स के कार्ड से देखूंगी मैं इनकी मेजर एनर्जी। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी क्या है एंजल्स, इस पर्सन की मेजर एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के। ये लो, इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स आपकी तरफ से। ठीक है, चलो देखते हैं। रिमेन पॉजिटिव, तो हाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हाँ ये है कि ये ना अभी आज की एनर्जी में अगैन मैंने वही देखा ना कि इनकी मेजर एनर्जी क्या है, तो पॉजिटिव एनर्जी को बता रहा है। तो आज इनकी एनर्जी में यही है मेजरली कि इनका ऐसा है कि मुझे कुछ नेगेटिव सोचना नहीं है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं सोचना जिससे मुझे मेंटली स्ट्रेस हो, मुझे पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है। क्या होता है कि जब हम हर चीज़ पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम पॉजिटिव रहते हैं, तो हमें लगता है कि यार ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, और उसी चीज़ को अगर हम थोड़ा नेगेटिव लेकर के सोच लेते हैं तो हम कहते हैं यार ये ज़िंदगी कितनी ख़तरनाक है या कितनी बुरी है। तो इनका आज का वही सीन है कि पॉजिटिव रहो, अच्छा महसूस करो, टेंशन फ्री रहो, कोई स्ट्रेस मत लो।
तो वही एनर्जी है, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर के लेट गो की एनर्जी है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको रिलेशनशिप को लेकर के यही मैसेज दे रही है गाइस, जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, इस रिलेशनशिप को लेट गो करो, ठीक है। लेट गो करने का मतलब ये नहीं कि दीदी आपने तो बोल दिया छोड़ दो उसको, पर मैं तो बहुत प्यार करती हूँ या मैं तो बहुत प्यार करता हूँ और नहीं रह सकता उसके बिना, नहीं रह सकती, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। पहली चीज़ है पकड़ के भी क्या मिल गया, ठीक है। आप चलो ठीक है मत छोड़ो, पकड़ के भी क्या मिल गया, कुछ मिला नहीं मिला। तो लेट गो का मतलब है कि आप उस चीज़ के पीछे ज़्यादा मत भागो, या उस पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, उसके लिए इतना मत रो, उसको इतना मत सोचो, उसको इतना याद मत करो। लेट गो का मतलब ये है कि फीलिंग्स हैं आपके दिल में, उसको रखो, लेकिन अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है। 24 घंटा उस पर्सन के बारे में मत सोचो। ये है कि मतलब ये कहा यहाँ पर एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरीके से लेट गो करो, ठीक है। एंड बी असर्टिव, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है। घबराओ मत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, डरो मत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कि आप घबरा रहे हो, आप डर रहे हो, ये नहीं आया तो क्या होगा, या नहीं आई तो क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी, या मेरा क्या होगा। उस ऊपर वाले ने कुछ तो सोच रखा होगा आपके लिए भी, क्योंकि सबके लिए सोचा हुआ है तो आपके लिए भी सोच रखा होगा। तो उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाओ एंड लेट गो करो इसको। लेट गो मीन्स इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। आप ये सोचो कि मुझे अभी क्या करना है मेरी लाइफ में, या मेरी लाइफ में अभी मुझे क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं है कुछ करने को तो ढूंढो, और ढूंढने से भी नहीं मिल रहा तो क्रिएट करो, बनाओ फिर कि ठीक है अब नहीं है तो ये काम करेंगे। बट अपने माइंड को आपको डाइवर्ट करना है, ठीक है। दिन भर में चलो ठीक है 5 मिनट सोच लिया, थोड़ी देर सोच लिया उस पर्सन के बारे में, लेकिन 24 घंटा आप सोच रहे हो ना, वो सही नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको भी परेशान करती हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं तो हम नेगेटिविटी भी लाते हैं और उनसे ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। आसान नहीं है, मैं मानती हूँ इस बात को कि इजी नहीं है, बट ट्राई हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। तो एंजल्स कह रही है कि लेट गो करने का ट्राई करो प्लीज़, ठीक है। एंड असर्टिव रहो, डरो मत, घबराओ मत, क्या होगा क्या नहीं होगा मत सोचो, ठीक है। ऊपर वाला है, चला रहा है, देखो क्या करता है वो, और उसकी जो प्लानिंग होगी या ऊपर वाला जो आपको देगा ना, उससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। ओके, सो ये आपको अपनी तरफ से रखना है, जो कि एंजल्स की तरफ से मैसेज है। देखो आपके पार्टनर को देखो ना, उनकी एनर्जी अलग हो गई है, वो अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को, उनका ऐसा है कि मुझे रिलैक्स रखना है खुद को, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको भी उनकी एनर्जी में टैब इन करना चाहिए कि मुझे रिलैक्स रखना है अपने आप को, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा सोचना नहीं है, तो अपने आप को रिलैक्स रखो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।